कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अखिल भारतीय श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश। जय जैन दर्शकों, मैं हूँ शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको विशेष कार्यक्रम वार्षिक पुण्योदय महोत्सव के अंतर्गत वार्षिक तीर्थ पदयात्रा, महामस्तकाभिषेक एवं वार्षिक विमानोत्सव की पावन झलकियों का अवलोकन कराएंगे। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत के बजरंगगढ़ स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में आयोजित किया गया। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों ने निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में भक्ति एवं आस्था की दिव्य ज्योति प्रज्वलित कर जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नगरी गुना के बजरंगगढ़ स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में 31 दिसंबर से 1 जनवरी के मध्य वार्षिक पुण्योदय महोत्सव के अंतर्गत वार्षिक तीर्थ पदयात्रा, महामस्तकाभिषेक एवं वार्षिक विमानोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 31 दिसंबर को पदयात्रा शुरू हुई। वार्षिक तीर्थ पदयात्रा के बैनर तले हाथों में धर्म ध्वजा लिए श्रावक श्रेष्ठियां, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का भव्य चित्र, सत्य, अहिंसा एवं जागरूकता का संदेश देती झांकियां, बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच पदयात्रा तीर्थ क्षेत्र की ओर चली। पदयात्रा में गायकों की संगीतबद्ध मधुर स्वर लहरियों के बीच श्रावक श्रेष्ठियां झूमते जयकारे लगाते चल रहे थे। विभिन्न मार्गों से होती हुई पदयात्रा बजरंगगढ़ स्थित श्री विद्यासागर भवन पहुंची। इस विशाल अतिशय क्षेत्र में स्थापित जनालय में विराजमान प्रभु की भव्य प्रतिमाएं सहसा मन को आकर्षित करती हैं। सुरम्य पहाड़ियों के मध्य प्राकृतिक सौंदर्य के आंचल में स्थापित इस जनालय की भव्यता देखते ही बनती है। पदयात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद संगीत सम्राट बाल ब्रह्मचारी श्री विनोद भैया जी एवं अन्य गायकों ने भजनों की गंगा प्रवाहित की, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु का हृदय प्रभु भक्ति में गोते लगाने लगा। संसार का सार है जिनवर करुणा के अवतार है जिनवर भव भव में तीन लोक है जीव जगत में, दुख से डरे सुख चाहे पर ऐसे सुख मिले न जब। संगीतकारों की लय ताल एवं गायकों के स्वरों की ऐसी त्रिवेणी बही कि जनालय परिसर प्रभुमय हो गया। प्रत्येक हृदय आनंदित होने लगा। अपने दिल में इन्हें याद रखना सदा, एक पल को भी इनको भुलाना नहीं। विद्यासागर मेरे
की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। इस बीच विशिष्ट जनों एवं पदयात्रियों ने अपने अपने विचार एवं अनुभव व्यक्त किए। इस अवसर पर गणमान्यों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। खासकर जो नव वर्ष को मनाने की जिनेंद्र भगवान के सामने जो परंपरा डाली है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए अनुकरणीय है। तो केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। पति पत्नी दोनों संयमी हैं, दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है महाराज जी से, और केवल शायद 32-33 साल की उम्र में ही ले लिया था। बहुत बड़ी बात है। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतं सुस्वागतं। अब समय था आरती का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच मंगल दीपों से आरती उतारी गई। पहले आरत पहले पद की तीर्थंकर पधारे जे, तीर्थंकर पदधारे वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। 46 गुणधारी की, 46 गुणधारी की। शांति अपरंपार है, आनंद अपार है। शांतिनाथ भगवान की भक्ति बारंबार है। इस भव्य कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 1 जनवरी को कार्यक्रम की शुरुआत नित्य महापूजन वंदन के बाद प्रभु के महामस्तकाभिषेक के साथ हुई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां वं हम सम सम पम वं 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 हम वं सम सम तम तम पम पम झम झम झ्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्रावय नमोर्ति भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेन जन्मभिषेचयामि ते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैर्नीर। मधुर ध्वनियों और मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने 1008 रजतमयी कलशों से प्रभु का महामस्तकाभिषेक किया। श्री शांतनाथाय जलेन स्नापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं हित मित प्रिय वचन सहित श्री शांतनाथ जलेन स्नापयामि। स्वाहा। ओम ह्रीं अतुल बल विशेष श्री शांतनाथाय नमः जलेन स्नापयामि। स्वाहा। ओम ह्रीं श्वेत रक्त विशेष श्री शांतनाथाय नमः जलेन स्नापयामि। स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टाधिक सहस्र लक्षण विशेष श्री शांतनाथाय नमः जलेन स्नापयामि। स्वाहा। ओम ह्रीं संचुद्रस्य विशेष श्री शांतिनाथाय नमः जलेन स्नापयामि। स्वाहा। ओम ह्रीं वज्र विषमनारा संग्रहण विशेष श्री शांतिनाथाय नमः। अब समय था शांति धारा का। कहते हैं प्रभु की शांति धारा करने का सौभाग्य पुण्य कर्मों के प्रताप से ही प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही पुण्य प्रतापी जैन उपासकों ने श्री जी की शांति धारा कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। व्याधिं घिनन्तु श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमोर्ते भगवते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परगत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वार शांति कराय सर्वक्षाम दावन विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्य अवसानम मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु मम सर्व तुष्टिं कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम मम कामं छिन्दी छिन्दी भिन्नि भिन्नि रति कामं बलि कामं छिन्दी छिन्दी भिन्नि भिन्नि क्रोधं पापं वैरं च छिन्दी छिन्दी भिन्नि भिन्नि अग्नि वायु। पूजा वंदना की अगली कड़ी में प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने भगवान को अर्घ्य समर्पित किए। तू जहाँ को चले मैं जहाँ से चले, तू जहाँ को चले मैं जहाँ से चले। अब समय आया शोभा यात्रा का। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच आकर्षक रथ में विराजमान प्रभु, चंवर ढुराते भक्त एवं हजारों की संख्या में शामिल श्रद्धालुओं से शोभा यात्रा भव्यता दिव्यता को दर्शा रही थी।
विभिन्न मार्गों पर श्रद्धालुओं ने रथ में विराजमान प्रभु की आरती उतारी। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद विशिष्ट जनों ने गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके साथ ही पदाधिकारी महोदय ने कार्यक्रम की रूपरेखा समझाते हुए अपने विचार व्यक्त किए। एक बड़ा अद्वितीय काम हुआ और वो काम ये हुआ जो पखवाड़े में 16 दिन का अपना एक शांति विधान 16 दिन तक लगातार चला। इसके लिए मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई संकोच नहीं है कहने में। आरोन समाज ने ये बीड़ा उठाया, आरोन समाज ने पहल की और आरोन समाज के नीलेश भैया जी और उनके जो साथीगण थे उन लोगों ने पहल की और एक ऐसा विधान जो कि आपने अगर टीवी के माध्यम से भी सुना होगा, महाराज जी ने ही बोला कि ऐसा विधान शायद अभी क्षेत्रों पर कहीं आज तक नहीं हुआ और कम से कम गुना के इतिहास में तो कभी नहीं हुआ। इस शुभ अवसर पर विशिष्ट जनों, आगंतुकों एवं श्रद्धालुओं का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतं सुस्वागतं। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। अब समय था शुल्लक श्री विश्व प्रभु सागर जी महाराज के प्रवचन का। गुरुवर ने भक्तों को मोक्ष मार्ग के सूत्र को बारीकी से समझाया। एति वस्तु मिली भव भव में, एति वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पायो, ना ही समाधि युत मरण कियो, ताते जग भरमायो। अनादिकाल से एक तो रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई, दूसरे मरते हुए अपन का मुंह से कोई भी पंच परमेष्टि का नाम नहीं निकला। और यदि निकला होता तो इस पंचम काल में अपन पैदा ही नहीं होते, या तो स्वर्गों के सुख भोग रहे होते, या भोग भूमि के सुख भोग रहे होते, या भी कभी मोक्ष में पहुंच गए होते। अपन पढ़ते हैं नमोकार मंत्र, हमने इसलिए पढ़ा है, लेकिन अपन लोगों ने पढ़ लिया और उसकी भावभाषणा पूर्वक नहीं समझे। इस नमोकार मंत्र का कितना महत्व है शास्त्रों में, जिनका हम आपसे कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं। अकेले नमो अरहंताड़म के नाम में 7 सागर के पापों को नष्ट करने की शक्ति है। नमो अरहंताड़म के एक पद में 50 सागर के पापों को नष्ट करने की शक्ति है। 5 पदों में 500 सागर के पापों को नष्ट करने की शक्ति है। और एक माला यदि फेर लो तो 54,000 सागर के पापों को नष्ट करने की शक्ति है। और यदि 1 लाख और 1.25 लाख अपन ने मंत्र कर लिए तो ये आपका केवल ज्ञान में निमित्त बन जाता है। पढ़ते हैं, द्रव्य पूजा करते हैं, इस थाल में से उस थाल में पढ़ दी। अगली कड़ी में पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु का अभिषेक और शांति धारा की गई। यद्यपि सवनवानां बिंदुरेकोपीन्द्रीणां प्रभवते विधातुं मुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरां वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम मं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झीं श्रीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं हम झं क्षीं हम सै जं मं रय सै क्षां क्षीं क्षूं क्षीं क्षैं क्षों छं छा। कार्यक्रम के समापन बेला पर अतिशय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ समिति के महामंत्री श्री प्रदीप जैन जी ने बजरंगगढ़ के इतिहास पर प्रकाश डाला। गुरु जी विश्वनाथ सागर जी महाराज जी का चतुर्मास गुना में हुआ था, तब वहाँ से एक विधान प्रारंभ हुआ, जिस विधान को समापन के उपरांत जो रथ यात्रा निकली वह बजरंगगढ़ आई।
तदुपरांत बजरंगगढ़ का जीर्णोद्धार चालू हुआ। उसी वर्ष 2014 से लगातार बजरंगगढ़ जी में यहाँ बाकायदा पद यात्रा गुना से आती है, जो 31 दिसंबर को प्रारंभ होती है और रात को यहाँ पर भक्तांबर आरती करते हैं सभी लोग मिलकर। इसी क्रम में अतिशय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ समिति के संयोजक श्री अजय कुमार जी जैन ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। हम लोग कार्य मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार का कार्य देखते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी बजरंगगढ़ पधारें। इस 31 दिसंबर का रात्रि कार्यक्रम का लाभ लें और सुबह यहाँ अभिषेक 1008 कलशों से होता है, उसका लाभ लें। वहीं अतिशय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ समिति के अध्यक्ष श्री S.K. जैन जी ने भी कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी देते हुए आयोजन की सफलता पर हर्ष व्यक्त किया। आप सभी लोगों को ये बताते मुझे हर्ष हो रहा है कि यह क्षेत्र काफ़ी पुराना है, करीब 400 वर्ष पुराना ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र की स्थिति बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई थी। लेकिन 2013 में जब महाराज श्री आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी के शिष्य मुनि पुंगव 108 निर्यापक मुनि श्री सुधासागर महाराज जी के जब चतुर्मास गुना में हुआ, तब उनका यहाँ पर आना हुआ और उन्होंने क्षेत्र की स्थिति को देख के काफ़ी चिंता व्यक्त की और इस क्षेत्र को जीर्णोद्धार करने का बीड़ा उठाया। और सभी समाजजनों ने महाराज श्री से निवेदन किया कि ये क्षेत्र काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गया है, महाराज जी इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो सभी समाज की इच्छा के अनुरूप महाराज जी ने इस क्षेत्र की जीर्णोद्धार करने का बीड़ा उठाया और जैसा कि आप लोग यहाँ देखेंगे अभी। दर्शकों, आज आपने देखी वार्षिक पुण्योदय महोत्सव के अंतर्गत वार्षिक तीर्थ पदयात्रा, महामस्तकाभिषेक एवं वार्षिक विमानोत्सव की हृदयस्पर्शी एवं अलौकिक झलकियां। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत के जिला गुना की पवित्र भूमि बजरंगगढ़ स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में 31 दिसंबर से 1 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महामुनिराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में श्रद्धालुओं ने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अखिल भारतीय श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश।